यहाँ पर नंबर सीरीज का आपको एक क्वेश्चन गिवन है 2 1 2 4 4 5 6 7 8 8 10 11। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पर 3 नंबर सीरीज है। पहली नंबर सीरीज 2 से 4 पर 4 से 6 पर 6 से 8 पर जा रही है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क पर जा रही है। इसी प्रकार से दूसरी सीरीज 1 से 4 पर 4 से 7 पर 7 से 10 पर जा रही है। इसी प्रकार से तीसरी नंबर सीरीज 2 से 5 पर 5 से 8 पर और 8 से 11 पर जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली सीरीज की बात करते हैं। तो 2 से हमें 4 पर पहुंचने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 4 से 6 पर पहुंचने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। 6 से 8 पर पहुंचने के लिए भी हमें 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 पर हम पहुंच जाएंगे। तो 8 से हमें क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है, तो यहाँ पर भी हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इससे जो सीरीज है उसमें सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें 3 जोड़ा गया है, फिर से 3 जोड़ा गया है और यहाँ पर भी 3 जोड़ा गया है। 2 से हम पर 5 पर गए तो यहाँ पर हमने 3 जोड़ा, 5 से 8 पर गए 3 जोड़ा, 8 से 11 पर गए तो हमने 3 जोड़ा। मतलब सेकंड और थर्ड सीरीज में हमने 3 जोड़ा है और फर्स्ट सीरीज में हमने 2 जोड़ा है। तो 8 में हमें जैसे ही 2 जोड़ते हैं तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या हमें फाइंड आउट हो जाती है, जो कि हमारा 8 और 2 कितना हो गया? हमारा 10 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए ऑप्शन में आपका 325 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में 236 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में 178 लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में 639 लिखा हुआ है। तो इनमें से हम देखते हैं कि कौन सा बेमेल विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो यहाँ पर 325 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 3 और 2 को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहली डिजिट प्लस जो सेकंड डिजिट है उसे जोड़ने पर हमें थर्ड डिजिट प्राप्त हो जाती है। मतलब पहले अंक और दूसरे अंक को आपस में जोड़ोगे तो आपको तीसरा अंक प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 2 + 3 को जोड़ोगे तो आपको 5 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। इसी प्रकार सी को चेक करते हैं। 1 + 7 को जोड़ोगे तो आपको 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से डी के अंदर 6 + 3 को जोड़ोगे तो आपको 9 प्राप्त होगा। तो ए ऑप्शन में पहले दोनों डिजिट को जोड़ने पर हमें तीसरी डिजिट 5 प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार सी के अंदर लास्ट डिजिट 8 प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से डी में लास्ट डिजिट हमें 9 प्राप्त हो रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में लास्ट डिजिट हमें 5 प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 6 लिखी हुई है, इसलिए बी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का। क्वेश्चन में आपको 3x3 की एक टेबल गिवन है, जिसमें 8 डिजिट आपको दी गई है और एक संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, संख्या 12 लिखी हुई है और लास्ट में 21 लिखी हुई है और जो बीच वाली संख्या है वो इन दोनों संख्याओं से बड़ी है।
मतलब आपको ऐसा लॉजिक लगाना है जिसमें हमें बीच वाली संख्या का उपयोग करके कुछ ऐसी कंडीशन बनाए जिससे हमारा क्वेश्चन चिन्ह का मान आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 और 27 को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दो डिजिट दिखाई दे रही होगी, एक 4 और एक 7 है। तो 7 और 4 दो अलग अलग डिजिट आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर 12 के अंदर 4 का भाग दे दूँ और 21 में 7 का भाग दे दूँ, तो 12 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 × 12 3 बार जाएगा, और 21 में 7 का भाग देंगे तो 7 × 21 है। मतलब 4 का भाग 12 में दिया तो कितनी बार गया, 3 बार गया। 7 का भाग 21 में दिया तो कितनी बार गया, तो ये भी हमारा 3 बार गया है। तो सिमिलर कंडीशन हम नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पर 10 में हम 5 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। इसी प्रकार से 4 में हमें 2 का भाग देंगे तो ये भी 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा जो बीच वाली हमारी संख्या है उसके पहली डिजिट का हमें पहली संख्या में भाग देंगे और दूसरी डिजिट का दूसरी संख्या में भाग देंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से होगा। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, सबसे पहले हम 16 लेते हैं तो 64 में 1 का भाग देंगे और 24 में 6 का भाग देंगे तो संख्याएं बराबर आएगी, नहीं आएगी। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की हम बात करते हैं, 64 में 4 का भाग देंगे और 24 में 0 का भाग देंगे तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से थर्ड वाले ऑप्शन की हम बात करते हैं तो 64 में हमें 6 का भाग देंगे लेकिन 64 में 6 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो ये संख्या भी आपकी नहीं होगी। अब संख्या बची आपकी 83, तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 64 में 8 का भाग देंगे और 24 में हमें 3 का भाग देंगे तो 3 × 24 कितना होता है, 3 × 24 होता है तो 8 बार भाग जाएगा और 8 × 64 होता है तो यहाँ पर भी 8 बार भाग जाएगा। मतलब फर्स्ट वाली संख्या में दिया गया भाग 8 आता है और थर्ड वाली संख्या में दिया गया भाग भी 8 आता है, मतलब दोनों भाग बराबर है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 83 हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो बीच वाली डिजिट है उसके पहले अंक का भाग पहली संख्या में दिया और जो सेकंड वाला अंक है उसका भाग तीसरी संख्या में दिया, दोनों का मान 3 बराबर आया। सिमिलर कंडीशन हमने नीचे भी अप्लाई करी और इसका मान हमने 83 फाइंड आउट कर लिया है। यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है तो 22 नवंबर को सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा। तो ये आपसे पूछा गया है। इसमें आपसे 4 ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन है, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अधिवर्ष ऐसा वर्ष होता है जिसमें जो फरवरी माह होता है उसमें दिनों की संख्या 29 होती है, तो ऐसे वर्ष को हमें अधिवर्ष कहते हैं। में कहा गया है कि शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आएगा, तो यहाँ पर हमें 1 मार्च यहाँ पर बना लेते हैं। तो क्या कहा गया है, शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो इससे हमें 3 दिन पहले चले जाते हैं, मतलब 29 फरवरी, 28 फरवरी और 27 फरवरी। तो क्या कहा गया है, शुक्रवार के 3 दिन बाद, मतलब यहाँ पर 26 को क्या हो गया आपका, शुक्रवार हो गया। इसके 1, 2, 3 दिन बाद क्या है आपका 1 मार्च है, तो 27 का क्या हो जाएगा आपका शनिवार हो जाएगा, 28 का रविवार हो जाएगा, 29 का आपका सोमवार हो जाएगा और 1 मार्च को क्या हो गया आपका मंगलवार हो गया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो 22 नवंबर को
सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो 1 मार्च से हमें कहाँ तक जाना है, 22 नवंबर तक जाना है। तो 1 मार्च को क्या आ गया, हमारा मंगलवार आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मार्च को आपका मंगलवार है। अब मार्च की हम बात करें तो मार्च में दिनों की संख्या 31 होती है। तो 1 मार्च यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे तो रिमेनिंग दिन कितने हो जाएंगे, 30 दिन हो जाएंगे। इसी प्रकार से अप्रैल में हम जाते हैं तो अप्रैल में दिनों की संख्या 30 होती है। अप्रैल के बाद में मई में दिनों की संख्या 31 होती है और जून में आपके दिनों की संख्या 30 होती है। इसी प्रकार से जुलाई में आपके दिनों की संख्या 31 होती है। अगस्त में भी दिनों की संख्या 31 होती है। सितंबर में आपके दिनों की संख्या 30 होती है। उसके आगे सितंबर के बाद में अक्टूबर में आपके दिनों की संख्या 31 होती है। नवंबर में आपके दिनों की संख्या 30 होती है, लेकिन आपको 22 नवंबर तक जाना है। तो यहाँ पर ये दिनों की संख्या आगे 22 हो जाएगी। तो इस प्रकार से सभी को हम जोड़कर 7 का भाग देंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। जो आपका 7 का भाग देंगे तो 7 चौक के 28, 2 रिमेनिंग रहेगा। 7 चौक के 28, 2 रिमेनिंग रहेगा। फिर 31 में भाग देंगे तो 7 चौक के 28, 3 रिमेनिंग रहेगा। 30 में भाग देंगे तो 2 रिमेनिंग रहेगा। 31 में भाग देंगे तो 3 रिमेनिंग रहेगा। इसी प्रकार से 31 में वापस भाग देंगे, 3 रिमेनिंग रहेगा। 30 में भाग देंगे 2 रिमेनिंग रहेगा। 31 में भाग देंगे 3 रिमेनिंग रहेगा। 22 में भाग देंगे 1 रिमेनिंग रहेगा। तो यहाँ पर ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। 7 में वापस से 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं 2 + 3 + 3। तो ये 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में वापस 7 का भाग देंगे तो शेषफल आपका 0 बचेगा। मतलब 22 नवंबर को कौन सा वार हो जाएगा, आपका मंगलवार ही हो जाएगा। मतलब 1 मार्च को जो वार है वही आपका 22 नवंबर का वार आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रत्येक महीने के दिनों को काउंट करते हुए 7 का भाग दिया। क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं। मतलब 1 मार्च के बाद में हम 7 जोड़ देंगे तो 8 मार्च को भी आपका मंगलवार आएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते गए और 22 नवंबर को हमने मंगलवार प्राप्त किया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके पास में 4 ऑप्शन हैं, 7, 17, 27 और 37। तो यहाँ पर आपको असंगत विकल्प को यहाँ पर छांटना है। तो सबसे पहले संख्या 7 देखते हैं। तो 7 कैसी संख्या है, 7 आपकी अभाज्य संख्या है। मतलब 7 में या तो 7 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से आपकी 17 भी क्या है, 17 भी आपकी अभाज्य संख्या है। लेकिन आगे बात करें तो 27 कैसी संख्या है, 27 आपकी भाज्य संख्या है। इसमें 3 का भाग भी जाता है, 9 का भाग भी जाता है और 27 का भाग भी जाता है। फिर आगे बात करें 37 की हम बात करें तो 37 कैसी संख्या है, तो 37 अभाज्य संख्या है। तो 7, 17 और 37 ये तीनों ही आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 27 भाज्य संख्या है। तो 27 हमारा असंगत युग्म हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा।